नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन नेशनल सर्विंग इन रशियन आर्मी आर बीइंग अर्ली रिलीज्ड, अर्थात भारत के जो नागरिक इस समय रूस की सेना के लिए काम कर रहे हैं या डायरेक्ट रूस की सेना की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे हैं, उनको जल्दी ही छोड़ा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि वो सकुशल भारत लौट आएंगे। तो ये अत्यंत सुखद खबर है। ये कहां से डेवलप हुई है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उन सब चीजों को हम आपको एक एक करके इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार आपके आसपास की देश दुनिया की जो खबरें हैं वो आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहें और आप 2, 4, 6 मिनट 8 मिनट का वीडियो देख करके किसी भी न्यूज को पूरा समझ सकें, उसका पूरा विश्लेषण कर सकें। तो चलिए मित्रों, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक दिन पुराना वीडियो आपको दिखा दूं कि मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें लिखा था भारत ने रूसी सेना में भर्ती हुए सभी भारतीयों को रूस से वापस भेजने को कहा। सभी भारतीयों को वापस भेजो, ये मोदी जी ने पुतिन से रिक्वेस्ट किया था और ये मैंने जस्ट अभी कल शाम को ही वीडियो ये पोस्ट किया था। तो ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि पुतिन मोदी जी की बात न माने और भारतीयों को न छोड़े। मैंने ऐसी उम्मीद व्यक्त की थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मोदी जी का प्रभाव है, ये उनका कद है, ये स्ट्रेचर है इस समय विश्व राजनीति में कि पुतिन ने तुरंत उनकी बात मानी और 96 भारतीयों को तुरंत वापस भेज दिया। क्या था पूरा घटनाक्रम, आइए आपको डिटेल से बताते हैं। जो मॉस्को में, जो रूस की राजधानी मॉस्को है, वहां पर जो भारत के दूतावास है, उन्होंने बताया कि जो रूस की सेना की ओर से हेल्पर की नौकरी कर रहे थे जो लड़के या जो लड़ रहे थे सैनिक के रूप में, उनमें से जो 12 जो लड़के हैं, 12 जो इंडियंस हैं, वो उनकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है और कम से कम 16 लोग लापता हैं। उम्मीद की जा रही है कि या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है या तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में जो है यूक्रेन में जो है वो बंद है। तो ये है पूरा मुद्दा, ये यहां से शुरू होती है कहानी। ये ऐसा भारत के दूतावास ने मॉस्को में बयान दिया। उसके बाद जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, अर्थात बाह्य मामलों के मंत्रालय, जिसके हेड एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने भी 17 जनवरी 2025 को प्रेस के माध्यम से ये कंफर्म कर दिया कि ये बिल्कुल सही बात है। मिनिस्ट्री ने बताया मीडिया को कि टोटल अभी तक जानकारी के अनुसार, दूतावास की जानकारी के अनुसार 126 भारतीय नागरिक जो हैं रूस की सेना के लिए किसी न किसी प्रकार की जो है काम कर रहे हैं, या तो वो हथियार लेकर के युद्ध के मैदान में हैं और या तो जो आर्मी की हेल्पर की सेवा है, जो उनके लिए जो सहायक का काम है वो कर रहे हैं। इसमें से जो 96 लोग हैं वो वापस आ रहे हैं, वो रूस की सेना से रिलीज कर दिए गए हैं, वो वापस मॉस्को पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी उनमें से जो लोग रूस में ही रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो अपने घर अपनी नौकरियों में वापस चले जाएंगे और जो कुछ लड़के जो भारत से गए थे अभी नौकरी करने के लिए, अगर वो इच्छुक होंगे तो वो भारत लौट आएंगे। ये है डेवलपमेंट। मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम थी ऐसे रिस्पॉन्स की। और ये हुआ कैसे, ये पूरी मतलब घटनाक्रम तेजी कैसे आई? अभी हाल ही में बस 1 से 2 दिन पहले ये खबर आई थी, तब नाम नहीं बताया गया था उस समय लड़के का। ये बिनिल टीबी, ये केरल का एक नवयुवक है जिसकी यूक्रेन में लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई। यूक्रेन में रशियन आर्मी के साथ ये लड़ाई कर रहा था यूक्रेन में और इसकी मृत्यु हो गई। और इसके अलावा जो इंडियन एम्बेसी है वो कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार वहां से इसके शव को ला करके यूक्रेन में युद्ध के मैदान से और मॉस्को से इसको वापस इंडिया भेजा जाए, इसके बच्चे के शव को। और इसके अलावा केरल का ही एक और नौजवान जो इसी के साथ था उस समय, वो गंभीर रूप से घायल है, उसका मॉस्को के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मित्रों, ये है पूरी खबर। इसके बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। उन्होंने कहा कि बस अब और नहीं, आप सबको अब वापस भेजिए, बहुत हो गया। नवंबर 2024 में ये पूरा मामला गर्म कैसे हुआ था कि भारत के सैनिक जो है रूस में लड़ रहे हैं रूस की तरफ से। नवंबर 2024 में जो जम्मू कश्मीर का एक परिवार था
वो मीडिया के सामने आया और उन्होंने कहा कि उनका लड़का जो जिसका नाम है जहूर शेख, वो जो है रूस में नौकरी करने गया था और दिसंबर 31 2023 को आखिरी बार उससे फोन पर बात हुई थी और उसके बाद से उससे कोई बात नहीं हुई है। और हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे लड़के के बारे में बताया जाए कि वो कहाँ है, कैसे है। तो दिसंबर 31 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक वो परिवार अपने लड़के का इंतजार करता रहा कि शायद अब कॉल करेगा, अब कॉल करेगा, अब कॉल करेगा। जब उनका सब्र टूट गया तो उन्होंने मीडिया से, भारत के दूतावास से और जो दिल्ली में रूस का दूतावास है उन लोगों से संपर्क किया। देश को यह जानकारी मिली इस मुद्दे के बाद कि जो रूस में अलग अलग नौकरियों के लिए लोग गए थे उन लोगों को जबरदस्ती जो है धोखाधड़ी करके वॉर जोन में अर्थात युद्ध के मैदान में भेज दिया गया है। मान लीजिए कोई रूस गया था एज ए कंप्यूटर इंजीनियर बन के, एज ए प्रोग्राम डेवलपर बन के, लेकिन वहां से उनको लगा कि ये दूसरे देश के नागरिक हैं, इनकी जान बहुत सस्ती है और वो जानते हैं कि भारत में अरबों में आबादी हो रही है, अरब पार कर चुकी है, 1.5 अरब हो चुकी है, तो वहां पर आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। तो इनको कंप्यूटर छोड़िए, इनको बंदूक थमाइए और भेजिए आगे। तो तब ये देश को मालूम चला नवंबर 2024 में कि भारतीयों के साथ रूस में इस प्रकार की गलत चीजें हो रही हैं। उसके बाद एक बाढ़ सी आ गई और देश में कम से कम 20-25 परिवार ऐसे सामने आए जिन्होंने बताया कि उनके लड़के रूस में अलग अलग काम पे गए हैं और वो बच्चे जब फोन करते हैं तो वो बताते हैं कि हम गए थे वहां पर कुछ और काम करने और वहां पर हमको रूसी सेना के साथ 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद कैसे बंदूक चलाते हैं, कैसे गोला चलाते हैं, कैसे राइफल लोड करते हैं, इन सब चीजों को सिखाने के बाद सीधे मैदान में उतार दिया गया। तो ऐसे कई परिवार सामने आए। इसके बाद जो है देश में एक भूचाल सा आ गया। इसी बीच मोदी जी रूस गए थे अपनी विजिट पे, तो उन्होंने मोदी जी ने ये डायरेक्ट ये मुद्दा जो है पुतिन से डिस्कस किया था कि जो है जो भारतीयों के साथ धोखाधड़ी हो रही है और न चाहते हुए भी उनको वॉर जोन में उतारा जा रहा है, तो आप ऐसा मत करिए, हमारे जो भारतीय बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको वापस भेज दीजिए। तो पुतिन ने प्रॉमिस किया था कि हम पूरे मैटर में मतलब इंक्वायरी करेंगे और इन लोगों को जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। इनकी जो ड्यूटी है, मान लीजिए कोई अपनी नौकरी पर 2 साल के एग्रीमेंट पे गया था तो उसको उसके पहले ही छोड़ दिया जाएगा। और पुतिन ने यह भी कहा था कि अगर कोई भारतीय मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है वॉर जोन में, चाहे वो लड़ रहा हो या असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा हो, तो हम उसको, उसके परिवार वालों को, उसके जो आश्रित लोग हैं उनको हम अच्छा कंपनसेशन देंगे। अभी हम बताते हैं कितना कंपनसेशन वो देते हैं, ऑफर करते हैं। उसके अलावा जो उनके परिवार के लोग हैं उनको हम रूस की नागरिकता भी देंगे। होता क्या है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो उन देशों के नागरिक क्या करते हैं कि अपने देश की भी नागरिकता रखेंगे और रूस की भी नागरिकता रखेंगे, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर रूस की कोई नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो ये है कहानी। उन्होंने ये कहा कि उसको हम कंपनसेशन देंगे, उसको मुआवजा दिया जाएगा, उनके पूरे परिवार को हम जो है रूस की नागरिकता देंगे और उसको आश्वासन देंगे कि उनके बच्चों की जो पढ़ाई है, उसके परिवार का जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो आजीवन फ्री रहेंगे। तो ऑफर तो बहुत तगड़ा है। इसके अलावा उन्होंने एक ऑफर और दिया था कि उनके अगर माइनर बच्चे हैं, जो मरने वाला व्यक्ति है, तो उसको जो है हमेशा जो है 18,000 रुपए महीने तब तक मिलेंगे जब तक वो 18 साल का बच्चा नहीं हो जाता। तो ये सब ऑफर जो है रूस की सरकार ने भारतीयों को किया, हो सकता है औरों को भी किया हो। गुजरात का एक केस है जिसमें अश्विन भाई मंगूकिया ये पिता हैं और इनका जो बच्चा था हेमिल मंगूकिया 23 वर्ष का था। वो 21 फरवरी 2024 को यूक्रेन ने जो एयर स्ट्राइक किया था ड्रोन के माध्यम से, उसमें मारा गया था। और उसके बाद ये फरवरी में इसकी मृत्यु हुई थी हेमिल की, और मार्च में जब वो उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए मॉस्को गए थे तो मॉस्को में उनको बताया गया कि उनको सांत्वना दी गई कि आपको 1.1 करोड़ अर्थात 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पूरे परिवार को
हम रशिया की नागरिकता देंगे और 18,000 रुपए जो माइनर है, अगर उसके बच्चे माइनर हैं तो उनको मुआवजा हर माह दिया जाएगा। अगर 2 बच्चे तो दोनों को 18,000 दिया जाएगा। तो ये जो मंगूकियां हैं ये लालच में आ गए और ये अब तैयार हैं कि ये जो है रूस की नागरिकता स्वीकार करने को जा रहे हैं। ये अपना प्रोसेस आगे बढ़ा चुके हैं। इनका कहना है कि 2-3 बार मुझे रूस जाना पड़ेगा इसके लिए और करीब 45 से 50 दिन के बाद इनको रूस के और उनके परिवार को नागरिकता मिल जाएगी। ये भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। तो मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि मंगूकिया जिस सही कर रहे हैं वहां पर एक अनजाने देश में, जहां ना इनके दोस्त हैं, जहां ना इनका परिवार है, अनजान लोगों के साथ जो लगातार रूस जो है युद्ध में उलझा हुआ है और निकट भविष्य में उम्मीद भी नहीं है कि वो जो है युद्ध के बाहर आएगा, तो उसकी नागरिकता लेना कितना हितकर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने फैसला लिया है। हैदराबाद के भी 2-3 परिवार इसी प्रकार का फैसला ले चुके हैं। वो भी रूस की नागरिकता स्वीकार करना चाहते हैं और वो कंपनसेशन लेकर के जो है रूस जाना चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, हाँ, मंगूकिया के वाले केस में एक और ये न्यूज थी कि उनको 45 लाख का मुआवजा मिल भी चुका है और रूस में उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया है और उसमें 45 लाख जमा भी कर दिया है। तो मित्रों, ये थी सूचना। भारत के जो बच्चे वहां लड़ रहे थे, अगर वो इच्छुक हैं तो वापस भारत भेजे जा रहे हैं। ये सभी भारतीयों के लिए खुशी की बात है। तो चलिए मित्रों, वीडियो पसंद आया हो, न्यूज सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।